आज हम लोग का फाइनल अकाउंट का डे 2 है। डे 1 में हम लोग ये समझा था कि फाइनल अकाउंट क्या होता है, हंसना बंद करो। डे 2 में हम लोग डे 1 में क्या समझा था कि फाइनल अकाउंट क्या होता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, सब हम लोग समझा था। ठीक है, पहले हम लोग सबसे पहले क्लास को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ा था, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है जहां पे हम लोग डायरेक्ट खर्चा को डेबिट में रिकॉर्ड करता है और डायरेक्ट इनकम को क्रेडिट में रिकॉर्ड करता है। इसको हम लोग क्यों बनाता है, जानने के लिए कि हम लोग का बिजनेस में कितना ग्रोस प्रॉफिट हुआ या ग्रोस लॉस हुआ। फिर हम लोग पढ़ा था कौन सा अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्या होता है, एक नॉमिनल अकाउंट ही होता है। इसको हम लोग क्यों बनाते हैं, देखो इसका डायरेक्ट मतलब हम लोग इनडायरेक्ट खर्चा को डेबिट में रिकॉर्ड करता है और इनडायरेक्ट इनकम को क्रेडिट में रिकॉर्ड करता है। और हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जानने के लिए। फिर हम लोग पढ़ा था कि बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा था। बैलेंस शीट क्या होता है, तो बैलेंस शीट हम लोग को ये बताता है कि आज के डेट में मतलब प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम में मेरे पास कितना एसेट्स है और कितना लायबिलिटीज है, उसके जाने के लिए हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करता है और बनाता है। समझ में आया बात। फिर हम लोग डायरेक्ट खर्चा के बारे में बात किया था, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर डायरेक्ट इनकम, फिर इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम, इस सब के बारे में बात किया था। आज से जो हम लोग का मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, आज से जो भी टॉपिक स्टार्ट होगा हम लोग आज से प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करेगा। किसका, फाइनल अकाउंट्स का। इसमें आज वाला जो टॉपिक होगा वो कौन सा वाला होगा, विदाउट एडजस्टमेंट। आज से जो हम लोग फाइनल अकाउंट स्टार्ट करने वाला है वो कौन सा वाला होगा, विदाउट एडजस्टमेंट वाला टॉपिक, जिसके लिए एक क्वेश्चन है जो करेगा हम लोग समझता है कि ये फाइनल अकाउंट कैसे बनता है और क्या क्या प्रोसेस हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम लोग को फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। ये तो भाई क्वेश्चन नहीं पढ़ेगा तो आंसर कैसे बनाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, जब हम लोग विदाउट तुम्हारा जब विद एडजस्टमेंट में करेगा तो उसमें थोड़ा सा प्रोसेस है, लेकिन ये तो एकदम इजी है। ठीक है, याद रखना जब भी हम लोग फाइनल अकाउंट बनाए, क्या सुना, जब भी हम लोग फाइनल अकाउंट बना रहा हो तो जो भी क्वेश्चन में हम लोग को जो भी ट्रायल बैलेंस देगा ना, तो ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन कितना बार जाएगा, एक बार। क्या सुना, मतलब जब भी एक हम लोग फाइनल अकाउंट बनाए, ट्रेडिंग अकाउंट बनाए या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए या हम लोग बैलेंस शीट बनाए, तो याद रखना जो भी इंफॉर्मेशन होगा हमको ट्रायल बैलेंस से लेना पड़ेगा। किससे लेना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस से। ठीक है, तो अगर मान लो हम लोग का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है तो ट्रायल बैलेंस का इंफॉर्मेशन एक बार जाएगा। कहां पे जाएगा, देखो ट्रायल बैलेंस का इंफॉर्मेशन कितना बार ट्रीट होगा, एक बार। या तो ट्रायल बैलेंस का इंफॉर्मेशन ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, या तो बैलेंस शीट में जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, और हमेशा याद रखना एडिशनल इंफॉर्मेशन हमेशा कितना बार जाएगा, दो बार। कितना बार ट्रीट होगा, दो बार। मतलब अंदर का इंफॉर्मेशन एक बार और बाहर का इंफॉर्मेशन दो बार। ये दिमाग में एकदम फिक्स करके रख लो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन कितना बार, दो बार, और बाहर के अंदर का इंफॉर्मेशन एक बार। मतलब ट्रायल बैलेंस में जो भी कुछ है वो एक बार और बाहर वाला दो बार। ये दिमाग में रखना। याद रखना कि ट्रायल बैलेंस में भी कोई ऐसा आइटम होता है दो बार ट्रीट होता है। जैसे कि मान लो कोई आइटम में परसेंटेज लगा हो ना, क्या लगा हो, परसेंटेज, तो वो भी कितना बार ट्रीट होगा, दो बार। बाकी नहीं तो किसमें परसेंटेज वगैरह नहीं लगा तो हमेशा एक बार करके ट्रीट करते जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। क्या ये क्वेश्चन समझो, लिखा हुआ है प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ कौन सा लिमिटेड, जगत शाह। ठीक है, और बैलेंस शीट ऑफ जगत शाह एज एट 31 मार्च 2018 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस। मतलब हम लोग जगत शाह का क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनाना है। ये तीन चीज बनाना है। समझ में बात, जिसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कैपिटल है, मशीनरी है, सेल्स है, परचेज है। ठीक है, सेल्स रिटर्न है, स्टॉक है, ये सब बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जिसमें सैलरी, जनरल एक्सपेंस, रेंट, परचेज रिटर्न, डेटर, कैश, कैरिज, आउटवर्ड्स, एडवर्टाइजमेंट एंड क्रेडिटर है। समझ में बात। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, तो फिर से हम लोग क्वेश्चन पढ़ता है कि हम लोग को बनाने वाला क्वेश्चन ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ और आप लोग क्या बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ एंड क्या बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। किसका, जगत शाखा का 31 मार्च 2018 का बनाना है। ये क्वेश्चन, इसमें कैपिटल कितना है, 3,60,000 है। 3,60,000 कौन है, कैपिटल है। मशीनरी है 70,000 का, सेल्स है 8,20,000 का, परचेज है 4 लाख का, सेल्स रिटर्न है 10,000, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2017। ये कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है। कौन सा स्टॉक है, हाँ, कितना देकर रखा हुआ है, 1 लाख रुपया। ड्रॉइंग है तुम्हारा 40, वेजेस है 1 लाख, कैरियर इनवर्ट है 5,000, सैलरीज है 60, जनरल एक्सपेंस है 20, रेंट है 50, परचेज रिटर्न है 5, डेटर है 3 लाख। फिर से केस है तुम्हारा 40,000, कैरियर आउटवर्ड है 20,000, एडवर्टाइजमेंट है तुम्हारा, एडवर्टाइजिंग है तुम्हारा 20,000 एंड क्रिएटर कितना है तुम्हारा
50,000। ये तुम्हारा इंफॉर्मेशन देके रखा हुआ है, ठीक है। और याद रखो, देखो नीचे में लिखा हो ना, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट कितना, 2 लाख रुपया। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे है तुम्हारा, एडजस्टमेंट में, मतलब बाहर में है, ठीक है। तो बाहर की इंफॉर्मेशन कितना बढ़ जाएगा, 2 बार जाएगा। कल हम सिखाया था ना, अगर क्लोजिंग स्टॉक बाहर में मिले तो उसका ट्रीटमेंट कितना बार होगा, 2 बार। एक तो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है, और एक कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, करंट अकाउंट के, करंट एसेट के हेड में। किसमें, करंट एसेट लिखेगा ना, बैलेंस शीट जो बनाएगा, तो बैलेंस शीट में जो एसेट साइड होगा ना, तो एसेट साइड में 2 एसेट होता है, एक फिक्स होता है, एक करंट होता है। तो करंट का कहाँ पे जाएगा, अंदर में जाएगा। समझ में आया बात, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन बनाओ, सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है। अब फॉर्मेट याद रखना है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या में बनाना, साथ में बनाना है। क्या में बनाना, साथ में, ठीक है। और बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या बनाना, सेपरेट बनाना। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा, साथ में बनेगा, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या में बनेगा, अलग बनेगा। ये बात दिमाग में अभी फिक्स करके रख लो, ठीक है। उसके बाद हमेशा बनाने का टाइम में याद रखना, कुछ कुछ बातें को तो लिखना पड़ेगा, जिससे मार्क्स कटेगा नहीं। और ये इसमें भी क्या होता है, तुम्हारे एग्जाम में मार्क्स मिलता है। ये सब अगर स्किप करेगा तो मार्क्स क्या करने वाला है, कटने वाला एग्जाम में। तो ये सब स्किप मत करना। क्या लिखना, देखो आप लोग किसका बुक्स बनाना, जगत का ना, तो लिखना होगा इन द बुक्स ऑफ जगत शाह, ठीक। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, ये लिखना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। फिर क्या लिखना पड़ेगा, नेक्स्ट बैलेंस शीट बनाना है ना, बैलेंस शीट ऑफ जगत शाह कब का है, एज ऑन 31 मार्च 2018। आज याद रखना, फिर से दो बात याद रखो। फॉर द ईयर मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा साल भर के लिए बनाया जाता है। फॉर मतलब पूरा साल भर के लिए, और एज ऑन मतलब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मतलब 31 मार्च को एसेट और लायबिलिटीज कितना मेरे पास, समझ में आया बात। फॉर द मतलब पूरा साल के लिए, और एज ऑन मतलब पर्टिकुलर उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। समझ में आया, दोनों का डिफरेंस समझ में है। एज ऑन मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर द मतलब पूरा साल भर। समझ में आया बात, कोई दिक्कत है हमें किसी को नहीं है। अब चलो क्वेश्चन को करता हम तो दोनों फॉर्मेट क्या किया है, साथ में बनाया है, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन को उठाएगा और लिखना स्टार्ट करेगा। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, कैपिटल। क्या है तुम्हारा, कैपिटल। तो कैपिटल कहां जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। क्या है, कैपिटल एक लायबिलिटी होता ही नहीं होता है, तो कैपिटल कहां जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। याद रखना, यहां पे क्या होगा, कैपिटल कहां जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। और याद रखना, कैपिटल में बहुत सारा एडजस्टमेंट करना होता है, इसलिए कैपिटल को हमेशा कौन सा कॉलम में लिखेगा, इनर वाले कॉलम में, आउटर वाले कॉलम में मत लिखना। कैपिटल एक ऐसा आइटम है जिसको कहां पे लिखना होगा, इनर वाले कॉलम में, क्योंकि कैपिटल में बहुत सारा एडजस्टमेंट होता है, इसलिए उसको कहां पे लिखना, इनर कॉलम में। क्योंकि कैपिटल के साथ प्रॉफिट भी तो जुड़ता है, बता था ना लास्ट क्लास। अगर मान लो कुछ, देखो अगर मान लो 1 लाख रुपया बिजनेस में लगाया, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया बिजनेस में, 1 लाख से 1,20,000 कमाया, तो 1 लाख तो मेरा कैपिटल था, प्लस 20,000 रुपया एक्स्ट्रा कमाया, तो कैपिटल कितना हो गया, 1 लाख प्लस 20 कितना हो गया, 1,20,000 रुपया। अगर 1 लाख लगाया, 20,000 का लॉस किया, तो 1 लाख से लॉस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ में, तो कितना हो जाएगा कैपिटल, 80,000। तो इस तरीके से याद रखना। तो कैपिटल के साथ याद रखना, कुछ हमेशा एडजस्टमेंट होगा, तो कैपिटल को कौन सा कॉलम में लिखना है, इनर वाले में, आउटर वाले में लिखना मत। तो कैपिटल कितना अपना 3,60,000। समझ में बात, कुछ पॉइंट को एकदम दिमाग में रखना, कैपिटल को इनर में लिखना, क्योंकि इसके साथ हमेशा क्या होता है, एडजस्टमेंट होता है। समझ में बात। फिर नेक्स्ट मशीनरी। मशीनरी क्या होता है, एसेट होता ही नहीं होता है। कौन सा एसेट, फिक्स एसेट। याद रखना, फिक्स एसेट को ऊपर लिखना, करंट एसेट को नीचे लिखना, ये भी रूल्स होता है। यहाँ पे क्या होगा, ये होगा तुम्हारा फिक्स एसेट, हाँ यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा करंट एसेट। याद रखना, ठीक है। अब इतना हेडिंग नहीं देगा, समझना, क्योंकि फिक्स एसेट कहां पे जाता है तुम्हारा, लिखेगा नेट, क्योंकि जगह कभी कल कम पड़ जाता है ना। तो फिक्स एसेट ऊपर में जाना और करंट एसेट नीचे में लिखना, ठीक है। याद रखना सब पॉइंट सब। मशीनरी क्या फिक्स एसेट है ना, तो अंदर की इन्फॉर्मेशन कितना बार, एक बार बताया था ना, तो मशीनरी लिखो यहाँ पे। मशीनरी कितना अपना, मशीनरी है तुम्हारा 70,000 हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है सेल्स। क्या है तुम्हारा, सेल्स। दो बात और दिमाग में रखना है, एक सेल्स एक परचेज, एक सेल्स और परचेज। सेल्स और परचेज को भी स्टार्टिंग में अंदर में लिखना। क्यों बोलो तो, देखो सेल्स के साथ कभी कल रिटर्न इनवर्ड हो सकता है, नहीं हो सकता है। आप परचेज के साथ रिटर्न आउटवर्ड हो सकता है, या परचेज रिटर्न हो सकता है। इसीलिए जब क्वेश्चन पढ़ने का टाइम में देख लो क्या सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न है या नहीं है। तो क्वेश्चन में देखो सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है,
हाँ, और क्वेश्चन में देखो परचेस रिटर्न भी दिया हुआ है, तो परचेस और सेल्स को भी इनर कॉलम में लिखना, आउटर में मत लिखना, क्योंकि उसका साथ क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बस पर्टिकुलर इसी में एडजस्टमेंट होगा, किसी में नहीं होगा। ठीक है, तो सेल्स कितना अपना, तो सेल्स कहां पे देता है, ट्रेडिंग अकाउंट, तो बाय सेल्स कितना भाई, 8,20,000। समझ में बात। और इसको इनर में क्यों लिखा, क्योंकि सर इसके साथ सेल्स रिटर्न क्या होगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, परचेस। परचेस क्या होता है, खर्चा होता है ना, हाँ, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। अब परचेस भी नीचे लिखना, क्योंकि ऊपर में क्या लिखा जाता है, ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है। ठीक है, तो नीचे में क्या लिखा था, परचेस। परचेस कितना भाई, परचेस अपना 4 lakhs। जिस तरीके से बना रहा है उस तरीके से बनाएगा तो हमेशा आंसर एक बार में मिलेगा, नहीं तो दोनों से साजना हो जाएगा फिर। हाँ, एक बार अगर बैलेंस शीट मैच नहीं हुआ तो ढूंढते रह जाएगा फिर जिंदगी भर। हाँ, होता भी अपना गलती पता नहीं चलता है, तो कहानी यहाँ पे यही है। एक बार अगर मिस्टेक कर दिया तो प्रॉब्लम, मतलब गलती कहाँ पे वो पकड़ नहीं पाएगा फटाक से, इसलिए बोला अच्छा से करना। ठीक है, फिर सेल्स रिटर्न है या नहीं है, तो सेल्स रिटर्न, सेल्स से क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस सेल्स रिटर्न कितना है भाई। नेक्स्ट क्या अपना, सेल्स हो गया, जो हो गया टिक करते जाओ। ठीक है, फिर क्या है, स्टॉक है ना, स्टॉक कौन सा वाला है, फर्स्ट अप्रैल, मतलब ये कौन सा स्टॉक होगा, ओपनिंग स्टॉक, तो 2 ओपनिंग स्टॉक कितना अपना ओपनिंग स्टॉक, 1 लाख है। ठीक है, हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्या तुम्हारा, ड्राइंग है। क्या है तुम्हारा, ड्राइंग है। तो ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग करने से क्या होता है, एसेट या पैसा जाता ही नहीं जाता है, तो कैपिटल इसको क्या करता है, कैपिटल को घटाता है। तो क्या होगा, माइनस होगा ना। और ऊपर में पहले नेट प्रॉफिट के लिए जगह छोड़ देना, या नेट लॉस के लिए, तो माइनस होगा क्या, ड्राइंग। कितना होगा भाई, 40,000। यहाँ पे ड्राइंग क्या होगा, कैपिटल के साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ड्राइंग करने से क्या होता है, कैपिटल घटता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वेजेस क्या है, खर्चा ही नहीं है, तो वेजेस कौन सा है, डायरेक्ट खर्चा है। क्या है तुम्हारा, डायरेक्ट खर्चा, टू वेजेस। अब परचेस के नीचे में थोड़ा जगह छोड़ देना, क्योंकि परचेस रिटर्न आने वाला है नहीं आने वाला है, इसलिए थोड़ा ज्यादा जगह छोड़ दिया। वेजेस कितना भाई, 1 लाख है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैरियज इनवर्ड, सामान को लाने में खर्चा, ये भी डायरेक्ट खर्चा। गोदाम तक का खर्चा क्या होगा, कैरियज इनवर्ड, हाँ, तो यहाँ में होगा 2। ये भी डायरेक्ट खर्चा है। कौन सा खर्चा है, डायरेक्ट वाला खर्चा, इनडायरेक्ट खर्चा नहीं है। समझ में आ रहा है ना बात। डायरेक्ट खर्चा एक ऐसा खर्चा जो गुड्स को गोदाम तक का लाने का खर्चा होता है। कब तक का खर्चा, गुड्स को गोदाम तक लाता है, जो खर्चा करता है कौन सा खर्चा बनता है, डायरेक्ट खर्चा बनता है। ठीक है, तो डायरेक्ट खर्चा जैसे कि ओपनिंग स्टॉक हो गया, फिर परचेस हो गया तुम्हारा, फिर क्या हो गया, वेजेस हो गया, फिर नेक्स्ट क्या होगा तुम्हारा, कैरियज इनवर्ड। ठीक है, क्योंकि सामान लाने में क्या लगता है, इनवर्ड लगता है नहीं लगता है, हाँ, तो खर्चा कैरियज इनवर्ड कितना है तुम्हारा, कितना भाई, 5,000 हुआ। उसके बाद नेक्स्ट सैलरीज क्या है, इनडायरेक्ट खर्चा। क्या गुड्स के रिलेटेड कोई खर्चा है, या सैलरी गुड्स के रिलेटेड तो नहीं है, तो क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट खर्चा। इनडायरेक्ट खर्चा जाता है थोड़ा सा क्या में लिखना, नीचे में लिखना, क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों क्या बना रहा है, साथ में बना रहा है, इसलिए इसको थोड़ा सा नीचे में लिखो। टू सैलरीज कितना भाई, 60,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, क्या नेक्स्ट, जनरल एक्सपेंस है, तो भी खर्चा है। टू जनरल एक्सपेंस कितना भाई, हाँ, 20,000। उसके बाद नेक्स्ट रेंट है, रेंट भी क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट खर्चा है। रेंट कितना है, 50,000। उसके बाद परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न परचेस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ में कर दो। लिखा था ना इसी दिन के लिए तो छोड़ा था, लेस परचेस रिटर्न कितना है परचेस रिटर्न, 5,000 बस, इसको यहां से माइनस कर देना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डेटर। डेटर क्या होता है, एसेट्स होता है। कौन सा एसेट्स, करेंट एसेट। तो डेटर को कहां मिलेगा, थोड़ा सा नीचे में लिखना। समझ में आ रहा है ना बात। डेटर कितना भाई, हुआ। उसके बाद नेक्स्ट डेटर के बाद क्या है, केस। केस भी करेंट एसेट होता है, तो केस कितना भाई, केस कितना, 40। उसके बाद नेक्स्ट केस के बाद क्या है,
कैरियर्स आउटवर्ड, तो इनडायरेक्ट खर्चा, सामान को लाया फिर बेचा, बेचने में भी देखो कभी कभी सामान बेचने में भी कुछ कुछ खर्चा होता है नहीं होता है। हाँ, सामान को मतलब बेचने मतलब कि गाड़ी, मतलब कि मान लो कि मेरा दुकान है, आपको कहीं पे माल डिलीवर करना है तो खर्चा हो सकता है नहीं हो सकता है। हाँ, तो टू कैरियर्स आउटवर्ड, इनडायरेक्ट खर्चा है। कौन सा खर्चा है? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जो गुड्स लाने तक का खर्चा, ठीक है। कितना तुम्हारा कैरियर्स आउटवर्ड? तुम्हारा 20,000। फिर नेक्स्ट क्या अपना एडवर्टाइजमेंट, क्या है एडवर्टाइजमेंट? क्या है? इनडायरेक्ट खर्चा, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग क्या होता है तुम्हारा? इनडायरेक्ट खर्चा। गुड्स लाने तक का तो खर्चा नहीं है। एडवर्टाइजिंग हम लोग क्या करते हैं? गुड्स लाने के बाद दुकानों का स्टेबल कर देता है, फिर एडवर्टाइजिंग करता है, तो क्या होगा? इनडायरेक्ट खर्चा, ठीक है। तो इनडायरेक्ट खर्चा क्या अपना? कितना एडवर्टाइजिंग का? 20,000 ही है क्या? तो नेक्स्ट क्या है? हाँ, क्रेडिटर मीन्स लाइबिलिटी। क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। कौन सा लाइबिलिटी? करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ लिख लो क्रेडिटर। कितना है क्रेडिटर? कितना? 50,000। फिर लास्ट इंफॉर्मेशन क्या है? क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है ना। क्लोजिंग स्टॉक बार में ना कितना बार? ट्रिक 2 बार होगा। एक बार जाएगा यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के किस साइड में? क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये एक्सेस परचेस होता है। क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा तुम्हारा? 2 लाख रुपीज ना। और एक बार क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा? करंट एसेट वाले हेड में। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है भाई? क्लोजिंग स्टॉक कितना अपना? 2 लाख होगा। तो इस तरीके से हम लोग का जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन था पूरा का पूरा जो जहां पे जाना चाहिए वहां पे हम लोग क्या कर दिया है? डाल दिया है। अगर इस तरीके से तुम लोग बनाएगा तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगा, नहीं तो हमेशा क्या करने वाला है? मिस्टेक करने वाला है। अभी एक भी इंफॉर्मेशन छूटा है? कुछ भी एक भी छूटा है? नहीं छूटा है ना। फिर हम लोग क्या करते हैं? देखो सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस होगा ना, ये हमें कितना होगा? 8,10,000। उसके बाद परचेज से परचेज रिटर्न माइनस होगा तो कितना होगा? 3,95,000। ये हुआ। अब हम लोग क्या निकालेगा? ओए किसका मोबाइल बजा? मोबाइल लेके जब्त कर लिया जाएगा। पहले बोला था ना कि मोबाइल बजना नहीं चाहिए। हाँ, ओए देखो यहाँ पे देखो, वो बेचारा मोबाइल ही नहीं लाता, तुम उसको फंसाता है। तुम्हें फंसाओ, मतलब अगर किसी को फंसाना भी है तो हाँ देखो यहाँ पे देखो, मोबाइल साइलेंट करो। यहाँ पे देखो, देखो ये तो कर लिया, ये तो हम लोग का हो गया। अब हम लोग को नेक्स्ट क्या करना है? टोटल करना है। क्या करना है? ओए बात नहीं, क्या करना हम लोग का नेक्स्ट? टोटल। तो देखना टोटल ज्यादा किस साइड आ रहा है ये देखना होगा। ज्यादा किस साइड लग रहा है? किस साइड? इधर नहीं इधर, इधर ही ज्यादा लग रहा है। 8,10,000 है तो कितना होगा तुम्हारा? 10,10,000 हो गया। जिस साइड अगर ज्यादा है तो ज्यादा वाला उधर में भी लिख देना सेम वैल्यू, ठीक है। तो इधर में कितना होगा? 10,10,000 हुआ। पेन का कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। 10,10,10,10,10,10। अब इसको इससे क्या करना? माइनस करना है। कितना करना है? माइनस करना है, ठीक है। तो 10,10,000 से कितना गया तुम्हारा? 1 लाख। हाँ, कितना होगा तुम्हारा? 6 लाख, ठीक है। कितना होगा तुम्हारा? 6 लाख। कितना आएगा तुम्हारा? तो इसको सबसे माइनस करेगा तो कितना आएगा आंसर? 2 ग्रोस अरे भाई 2 ग्रोस प्रॉफिट। कितना आएगा तुम्हारा? 4,10,000। 6 लाख ना भाई, 4,10,000। कितना है तुम्हारा? 4,10,000 आएगा ना। मतलब 10,10,000 से वो 1 लाख जाएगा तो कितना होगा? 9 लाख, ठीक है। 9,10,000 होगा, उसमें 395, फिर 1 लाख, फिर 5,000 को माइनस कर दो तो आंसर कितना देगा तुम्हारा? 4,10,000। अब समझ में आया ना बात किस तरीके से करना हम लोगों को। फिर क्या करना? जो प्रॉफिट यहाँ पे आया है उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेगा? जीपी को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करता है। या क्रेडिट डेबिट में तो कहाँ पे ट्रांसफर होगा? क्रेडिट में बाय ग्रोस प्रॉफिट। ये कौन सा है? बीएफ। ये कौन सा है? बीएफ सा है। बीएफ मीन्स वो वाला नहीं, बैलेंसिंग फिगर। हाँ, बीएफ मीन्स बैलेंसिंग फिगर। देखो बीएफ बैलेंसिंग फिगर याद रखना। यह बैलेंसिंग फिगर को यहाँ में ट्रांसफर करना। कितना? 4,00,000
10,000 रुपया हो गया। उसके बाद इसको भी टोटल लगाओ, किससे ज्यादा लग रहा है भैया, इससे ही ज्यादा लग रहा है बीबी, तो कितना होगा 4 लाख 4 लाख 10 4 लाख 10 हुआ, ठीक है। उसके बाद से 4 लाख 10 से 60 इसको सबको माइनस करेगा तो कितना होगा तुम्हारा 240, ठीक बोला है 240, क्या निकलेगा अपना टू नेट प्रॉफिट। ये भी किससे निकला बीएफ से, कैसे आईएम में क्या होगा ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू क्या होगा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब ये जो 2,40,000 है ना ये कैपिटल के साथ क्या हो जाएगा के लॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट 2,40,000, समझ में ना बात। अब सबको यहाँ पे इसको तो माइनस में है क्योंकि ड्राइंग माइनस होगा, अब हम लोग सबको जोड़ के क्या करता है बाहर करता है स्टेप बाय स्टेप। तो कितना होगा अपना 3,60,000 प्लस 2,40,000 माइनस कितना 40, कितना होगा 5, कितना होगा तुम्हारा ये तो हो जाएगा 5, मतलब होगा तुम्हारा 460 होगा क्या, सही है 460 होगा, कितना होगा तुम्हारा 460 होने वाला है। 3,60,000 प्लस 2,40,000 माइनस कितना होगा तुम्हारा और 560 होगा ना, 560 होगा, कितना होगा 560, ये कितना होगा 5 लाख, देख लो भाई ये कितना है तुम्हारा 5 लाख है, हाँ कितना है तुम्हारा 5,60,000, आयदा में कितना है तुम्हारा 50,000 है ना, कितना हो जाएगा तुम्हारा हुआ। अब इसको देखो, इसको भी जोड़ेगा तो 6,10 आ रहा है, ये चेक करना होगा। अगर हम लोग का एसेट बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटीज मैच हो गया अपना आंसर क्या है सही है, अगर एसेट और लायबिलिटी मैच नहीं हुआ तो आंसर क्या हो गया गलत, ये याद रखना। इसको एकदम दिमाग में गांठ बांध लो कि हम लोग को आंसर एकदम क्या होना चाहिए मिलना चाहिए, नहीं तो आ रहा है 6,10 आ गया ना 6,10 तो आ ही गया ना आ गया। तो इस तरीके से बनाना बच्चों लोग तो आंसर एक बार में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, इसको नोट डाउन कर लो। चलो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर कितना हम लोग का 17, क्या है तुम्हारा 17 करना हम लोग का। भाई तुम लोग क्या कर क्या रहा है तुम लोग इसको देखो 17 क्या है, द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ दास, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है सेल्स कितना है तुम्हारा 9,20,000, परचेस है 6,83,000, रिटर्न इनवर्ड है 13,000, रिटर्न आउटवर्ड है 22,000, मतलब रिटर्न आउटवर्ड भी और रिटर्न इनवर्ड भी, मतलब परचेस एंड सेल्स को कौन सा कॉलम में लिखना पड़ेगा इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। उसका बाद स्टॉक दिया हुआ है तो ये ओपनिंग स्टॉक है, कैरियर इनवर्ड है तो क्या है डायरेक्ट एक्सपेंसेस है या नहीं है, तो डायरेक्ट क्या है डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है, क्योंकि सामान लाने में क्या लगता है भाड़ा लगता है नहीं लगता है, तो कैरियर इनवर्ड डायरेक्ट खर्चा हो गया। रेंट क्या है इनडायरेक्ट खर्चा हो गया, घर में रहता है उसका भाड़ा दे रहा है या दुकान का भाड़ा दे रहा है, क्या हो गया इनडायरेक्ट खर्चा, ठीक है। डिस्काउंट क्या डिस्काउंट डेबिट में है ना, याद रखना कभी कभी डिस्काउंट इधर में मिलेगा ना तो क्या है खर्चा है, क्या तुम्हारा खर्चा है, ठीक है। प्रिंटिंग क्या होगा खर्चा होगा, कौन सा खर्चा इनडायरेक्ट, ठीक है। फिर इंश्योरेंस भी कौन सा खर्चा है इनडायरेक्ट खर्चा, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस भी कौन सा खर्चा है इनडायरेक्ट खर्चा, पोस्टेज एंड कुरियर कौन सा है इनडायरेक्ट खर्चा, मिसलेनियस में कौन सा है इनडायरेक्ट खर्चा। बेड डेट क्या है तुम्हारा लॉस है तो डेबिट में होगा, मतलब ये भी इनडायरेक्ट वाला में होगा। फिर डेटर क्या है एसेट्स है, ठीक है। फिर क्रेडिटर कितना का 1,28,000 का लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज में जाएगा। लोन फ्रॉम साहिल क्या होगा लाइबिलिटीज है ना, लोन लिया साहिल को लौटाना है तो क्या है लाइबिलिटीज है, ठीक है। कैपिटल क्या होता है लाइबिलिटीज होता है, ठीक है। ड्राइंग क्या होता है एसेट्स है, लेकिन कैपिटल के साथ क्या होता है माइनस होता है। बिजनेस प्रीमिसेस क्या होता है एसेट होगा, और ऑफिस फर्नीचर क्या है एसेट है। समझ में बात, इंफॉर्मेशन सब बता दिया, कौन कहां पे जाएगा इसे भी बता दिया, ठीक है। तो चलो करना स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। तो पहला बार रूल नंबर 1 क्या लिखना है इन द बुक्स ऑफ दास, दास में डबल एस दास, ठीक है। फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा ईयर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, ठीक है लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट ऑफ दास
कब एज ऑन 31 मार्च 2018 इंफॉर्मेशन को पढ़ के डालते जाएगा। ठीक है, सबसे पहले सेल्स है ना, सबसे पहले क्या है सेल्स है, तो बाय सेल्स होगा कितना का भैया 9,20,000 इनर कॉलम है क्योंकि रिटर्न है। परचेस कहाँ पे जाएगा, नीचे में जगह छोड़ देना क्योंकि किया ऊपर में ओपनिंग स्टॉक आता है। तो परचेस है कितना भाई परचेस 683। ठीक है, उसके बाद रिटर्न इनवर्ड है, तो रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल से क्या होगा माइनस हो जाएगा इनवर्ड। कितना है तुम्हारे इनवर्ड 13,000। फिर क्या है तुम्हारा आउटवर्ड भी है ना, तो आउटवर्ड कितना है तुम्हारा 22,000। ये परचेस से माइनस होगा, आउटवर्ड लिखते था तुम लोग रिटर्न लगा देना। ठीक है ना, याद रखना कितना है 22,000 हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्या है तुम्हारा स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है तो 2 ओपनिंग स्टॉक। कितना ओपनिंग स्टॉक भाई 1,76,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या है तुम्हारा कैरियर्स इनवर्ड है, तो डायरेक्ट खर्चा है 2 कैरियर्स कितना है भाई 24,000। उसके बाद बोला है रेंट है तो इनडायरेक्ट खर्चा है ना, तो रेंट कितना भाई 22 उसके बाद नेक्स्ट क्या है तो अपना डिस्काउंट है तो डिस्काउंट कितना है हम लोग का 370 कितना है 37500 37500। उसके बाद से प्रिंटिंग भी खर्चा है तो प्रिंटिंग कितना है भाई प्रिंटिंग है अपना 7,200। कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक छूटा तो नहीं है, हाँ देखते जाना। इंश्योरेंस खर्चा है, इंश्योरेंस का पैसा दे रहा है मतलब खर्चा है कितना है 5,000। उसके बाद ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस खर्चा है कितना का खर्चा है 14,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या पोस्टेज एंड कुरियर टू पोस्टेज एंड कुरियर कितना है तुम्हारा 6200 ना। उसके बाद नेक्स्ट मिसलेनियस टू MISC मिसलेनियस एक्सपेंसेस ना कितना है तुम्हारा 9,000। उसके बाद बैड डेट टू बैड डेट कितना भाई 4,000। उसका बाद नेक्स्ट क्या तुम्हारा डेटर एसेट है करंट एसेट यहाँ पे जाएगा कितना है डेटर अपना 2,20,000 2,20,000 हो गया। फिर क्रेडिटर है ये भी करंट लाइबिलिटी से इधर में जाएगा कितना जाएगा क्रेडिटर 1,28,000 ना। उसका बाद नेक्स्ट क्या है तुम्हारा क्रेडिटर के बाद क्या है लोन फ्रॉम साहिल, तो लिखो लोन कितना भाई लोन फ्रॉम साहिल 50,000। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा कैपिटल है ना, कैपिटल टॉप में होता है कितना है कैपिटल 5,25,000। उसके बाद ड्राइंग कैपिटल ड्राइंग के साथ क्या होता है माइनस, तो कितना ड्राइंग 19,100। ठीक है ठीक है। उसके बाद क्या है तुम्हारा बिजनेस प्रीमिसेस एसेट होता है कितना है भाई 3,90,000। उसके बाद ऑफिस फर्नीचर कितना है 15,000। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ ना, ये जाएगा करंट एसेट में क्लोजिंग कितना है क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है 2,40,000।
इस तरीके से हम लोग सब इंफॉर्मेशन जगह में डाल दिया, कुछ भी स्किप हुआ है, एक भी एडजस्टमेंट छूटा है, नहीं छूटा ना, मतलब एडजस्टमेंट बोलते हैं, एक भी कोई भी ट्रांजेक्शन छूटा है, नहीं छूटा ना, एकदम प्रॉपर हो गया ना हम लोग का सब। सबसे पहले इसको टोटल करो, इसको माइनस कर दो, 920 है ना, कितना होगा तुम्हारा 13,000, तो कितना होगा 907,000, ये बाहर कर दो, ठीक है। फिर स्टॉक वाला का परचेस वाला को करो, 683 कितना है तुम्हारा, तो 661,000, कुछ छूटा नहीं माना, ज्यादा किस साइड लग रहा है, डेबिट ना क्रेडिट, क्रेडिट साइड ना, तो इसको भी टोटल कर लो, 907,000 प्लस 2,40,000 कितना होगा 1147,000, ठीक है। यहाँ पे होगा 1147,000, जो जिस साइड ज्यादा हो सेम साइड दोनों लिख देगा। फिर 176 माइनस 661,000 और तुम्हारा कितना होगा 24,000 ना, तो कितना होगा 286 होगा ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट कौन सा फिगर, बैलेंस शीट फिगर, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट इधर लिखना, बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया भाई 286,000। अभी भी हमको ज्यादा किस साइड लग रहा है, इस साइड ही लग रहा है, ठीक है, तो इस साइड को लिख लेगा 286,000, यहाँ पे भी 286,000, उसके बाद इसमें से माइनस करेगा 37,500, आ गया क्या, निकाल ले क्या 72, कितना होगा 286 माइनस होगा तुम्हारा 37,500, माइनस होगा कितना 22,000, फिर माइनस कितना होगा तुम्हारा 7,200, फिर माइनस होगा 5,000, फिर माइनस होगा 14,000, फिर माइनस होगा 6,200, फिर माइनस होगा 9,000, फिर माइनस होगा 4,000, मतलब 181 आएगा ना, 181,100, ये निकल गया आपको तुम्हारा क्या, तो नेट प्रॉफिट, ये भी क्या निकलेगा बैलेंस शीट फिगर से, यहाँ में लिख देना ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट या बैलेंस शीट भी लिख देना, ठीक है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे आके क्या कर देना प्लस कर देना, क्या नेट प्रॉफिट को कितना 181,100 प्लस 525 माइनस कर देगा ड्राइंग 19,000 कितना है 100 ना, तो कितना होगा 687,000, फिर ये तीनों को प्लस करेगा प्लस 50,000, अब प्लस हो जाएगा तुम्हारा 128,000, तो कितना होगा 865,000। फिर देखो इधर का मैच हो रहा है, ये नहीं हो रहा, अगर देखो मैच हो तो आंसर सही है, नहीं तो क्या है गलत है, ठीक है। तो 3,90,000 प्लस 15,000 प्लस 220 प्लस 2,40, आंसर क्या हो गया, मैच हो गया। हाँ, तो इस तरीके से बनाएगा तो आंसर कभी भी नहीं मैच होगा, ऐसा कोई बात नहीं होगा, 8,65,000। तो इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन कौन सा 17 भी क्लियर हो गया। तो आज का क्लास हम लोग करते हैं समाप्त, मिलते हैं हमारा नए वाला क्लास में, जहाँ पे और भी इसका रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट होगा, कोई भी विदाउट एडजस्टमेंट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम और कराएगा, ठीक है। तो आज का क्लास करते हैं खत्म, ठीक है।